हरि ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जे के राय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, यह सावन का महीना चल रहा है इस समय, और आप जानते हैं कि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ और शिव जी को समर्पित है। तो भक्तजन अपनी तमाम कामनाओं की पूर्ति करने के लिए, तमाम इच्छाओं की पूर्ति के लिए सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को तमाम तरीक़ों से रिझाते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, महामृत्युंजय जप करते हैं, इत्यादि करते हैं। भोलेनाथ के पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हैं। तो साथियों, सभी लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। सभी लोग, कुछ लोगों की ज़िंदगी काफ़ी व्यस्त होती है, उनके पास पूजा पाठ करने का विशेष समय नहीं होता है। तो कुछ लोग जो अत्यंत व्यस्त हैं, वो भगवान का गुणगान कैसे करें, तो उनके लिए मैं शिव पुराण की एक कथा सुना रहा हूँ, जिसको आप सुनने से आपको शिव की कृपा प्राप्त होगी और शिव जी प्रसन्न होंगे। आप इस कहानी में देखेंगे कि कैसे भगवान भोलेनाथ, जिसे आपको पता चलेगा भोलेनाथ ही आदि शक्ति हैं, मतलब उनके पास परम शक्तिशाली हैं और निर्णय लेने की क्षमता उनके अंदर है। तो यह शिव महिमा, ये जो कथा सुनाने जा रहा हूँ आपको मैं, ये शिव पुराण से उज्जित है। यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो देखने के बाद यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगें तो हमारी वीडियो को भी शेयर लाइक करने कष्ट करेंगे। तो साथियों आते हैं आप प्राकृतिक विषय पर। मैं आपको शिव पुराण की कथा सुनाने जा रहा हूँ। साथियों, एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी किसी प्रयोजनवश अथवा मुलाकात के उद्देश्य से विष्णु धाम में पहुँचते हैं। ब्रह्मा जी को आया हुआ देख करके भगवान त्रिलोकीनाथ विष्णु भगवान ने उनसे कहा, आओ वत्स। इतना सुनते ही ब्रह्मा जी को नागमार लगा। उन्होंने कहा कि मैं सृष्टि का सृजन करता हूँ, तो मैं आपका वत्स कैसे हो गया? यह मुझे स्वीकार नहीं है। तो लक्ष्मी नारायण ने कहा, भगवान विष्णु ने कहा कि आप मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आप मेरे पुत्र हुए, इसलिए मैंने आपको वत्स की संज्ञा दिया। ब्रह्मा जी इस बात पर सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मैं आपकी तर्क से सहमत नहीं हूँ। मैं सृष्टि का सृजन करता हूँ, इसलिए आपसे ज़्यादा पावर मेरे पास है, मैं आपसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ और मैं प्रथम पूज्य हूँ। अब विष्णु भगवान अपनी बात पर डटे रह गए और ब्रह्मा जी अपनी बात पर। साथियों, दैवयोग से, प्राकृतिक रूप से भगवान भोलेनाथ, चूँकि हमने कहा कि वो परम शक्तिशाली देवताओं के देव हैं, महादेव हैं, उनको सबसे महादेव कहा जाता है। महादेव सब देवों के देव महादेव कहे जाते हैं। उनकी माया से जहाँ भी विवाद हो रहा था, वहीं पर उनकी माया से एक सतरंगी आकार में और प्रकाश पुंज, शिवलिंग का प्रकाश पुंज एक प्रकट हुआ लोग, और उस प्रकाश पुंज के प्रकट होने पर ही शिव जी भी वहाँ पर पधार जाते हैं। यथोचित अभिवादन के बाद उन्होंने पूछा, महादेव ने पूछा कि आप लोगों की तकरार, आप लोगों के विवाद का कारण क्या है? तो विष्णु जी ने अपनी बात बताई कि हमने इनको वत्स कहा, तो इन्होंने हमको इस तरह से जवाब दिया। तो इन्होंने कहा कि इसका निर्णय ये इस तरह से होगा कि आप दोनों, एक आदमी ऊपर जाएगा, एक आदमी नीचे जाएगा। नीचे जाएगा, वो पता करेगा कि ये शिवलिंग, ये प्रकाश पुंज है। उन्होंने शिवलिंग संख्या नहीं दिया, उन्होंने कहा ये प्रकाश पुंज कहाँ तक अंदर गया है, और एक आदमी ऊपर जाकर पता करे, एक देव ऊपर जाकर पता करे कि ये प्रकाश पुंज कहाँ से प्रकट हुआ है। तो जो पहले पता लगा के आ जाएगा, वही आप लोगों में श्रेष्ठ माना जाएगा।
तो विष्णु जी ने कहा कि मैंने आपको, ब्रह्मा जी से कहा कि मैंने आपको वश की संज्ञा दिया, इसलिए मैं आपको अधिकार देता हूँ कि आप चुनाव करें कि आप ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा चूँकि ब्रह्मलोक मेरा है, मैं ब्रह्मलोक में निवास करता हूँ, इसलिए मैं ऊपर ही जाऊँगा, ब्रह्मलोक में जाऊँगा। तो विष्णु ने कहा ठीक है आप जाइए, मैं नीचे जा रहा हूँ। अब साथियों, विष्णु भगवान कुछ दूर तक चलते चलते नीचे चले गए, लेकिन उस प्रकाश पुंज का अंत दिखाई नहीं पड़ रहा। कुछ देर के बाद भगवान विष्णु को ध्यान आ गया कि यह शिव माया है, इसका कोई अंत नहीं है। और तुरंत वापस जो ही उनको ज्ञान हुआ, वापस आकर के और उन्होंने शिव जी से कहा कि प्रभु मैं छोटा हूँ, मैं नहीं पता कर सका और ये आपकी माया है, ये इसके पार पाना कठिन है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करने आ गया। अब साथियों, ब्रह्मा जी चलते 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 तमाम 7 लोकों को पार करते करते चले गए और थक के चूर हो गए। अब उनकी रही सही हिम्मत धीरे धीरे जवाब दे रही थी। तो उन्होंने क्या देखा कि ऊपर से जब उन्होंने दृष्टि दौड़ाई ऊपर, तो देखा कि एक गाय माता और एक फूल उसके साथ दोनों वहाँ पे आ रहे हैं। तो साथियों, हमारा शास्त्र कहता है, हमारा वेद कहता है कि पुराने समय में जो पशु पक्षी जानवर और क्या कहते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं, ये सब बोलते थे। तो उन्होंने पूछा गाय माता से और केतकी से कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम बहुत ऊपर से आ रहे हैं। तो कहा ये प्रकाश पुंज दिखाई पड़ता है, ये कहाँ से उद्गम हुआ है, कहाँ से प्रकट हुआ है, आपने देखा? कि नहीं ब्रह्मा जी, हम तो जहाँ से आ रहे हैं बहुत ऊपर से आ रहे हैं और उस पर दृष्टि जा रही थी, इसका कोई अंत नहीं दिखाई पड़ा, ये कहाँ से उद्गम हुआ, कहाँ से प्रकट हुआ। अब ब्रह्मा जी की हिम्मत और जवाब दे रही। उन्होंने कहा कि चलो 2 मेरे पास एविडेंस हैं, 2 साक्षी गवाही हैं, कि साक्षी गवाही शुरू से चली आ रही है। उन्होंने कहा भाई आप लोग मेरा एक काम कर देंगे क्या? बोलिए। कहीं नीचे शिव जी बैठे हैं और उन्होंने कहा कि पता लगा के आइए ये कहाँ से प्रकट हुआ है। तो आप कह दीजिएगा कि हम वहाँ से, जहाँ से प्रकट हुआ वहाँ से हम वहाँ से आ रहे हैं, आप लोग गवाही दे दीजिएगा हमारी। तो कहा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, दे देंगे गवाही। अब साथियों, शिव जी के सामने लोग प्रकट हुए। तो शिव जी ने पूछा, ब्रह्मा जी ने कहा हाँ साहब, ये जहाँ से उद्गम हुआ वहाँ से मैं आ रहा हूँ। और वहीं पे ये दोनों लोग थे, गाय और केतकी का फूल भी, केवड़े का फूल भी। इन लोगों ने कहा हाँ प्रभु, हमने देखा कि ये ब्रह्मा जी वहाँ से थे, साथ हम लोग आ रहे हैं। अब साथियों, शिव जी को क्रोध आया। जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिदेव कहे जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही कहे जाते हैं, त्रिदेव कहे जाते हैं। तो शिव जी ने कहा कि त्रिदेवों में एक देव होकर के आप झूठ बोल रहे हैं। इसलिए जिस मुंह से झूठ बोला उन्होंने, साथियों यह अप्रत्याशित बात है लेकिन सत्य है जो हमने पढ़ा है। उन्होंने जिस मुंह से झूठ बोला था, त्रिशूल उठा करके ब्रह्मा जी का वो सर काट दिया और श्राप दिया कि आप सृष्टि के सृजनकर्ता होते हुए भी आप संसार में पूज्य नहीं होंगे। तो साथियों, आपने देखा होगा कि किसी पूजा पाठ में ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। पूरे संसार में मात्र जो है, वहाँ पर राजस्थान में एक पुष्कर स्थान है, उसी पुष्कर स्थान में ब्रह्मा जी का मंदिर है, वहीं पूजा होती है, संसार में और कहीं पूजा नहीं होती है। ये शिव जी का उनको श्राप दिया गया। फिर गाय को श्राप दिया उन्होंने कि तुम्हारे अंदर देवताओं का वास होता है, सारी देवताओं तुम्हारी पूजा करने, सारे देवताओं से प्रसन्न होते हैं, और तुमने झूठ बोला। तो जिस मुंह से झूठ बोला जो है, ये मैं श्राप देता हूँ कि कलयुग में जा करके तुम जो है मैला खाओगे। श्राप दे दिया उन्होंने। और साथियों, केवड़े का फूल आपने देखा नहीं देखा, मैंने देखा है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुगंधित होता है। एक फूल आप रख दिए तो बहुत दूर तक उसकी खुशबू जाती है, 2-4-10 मीटर 50 मीटर तक उसकी खुशबू जाती है। कहा कि तुम इतने खूबसूरत, इतने सुगंधित होते हुए भी देवता के सर पर नहीं चढ़ोगे, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूँगा। तो साथियों, इस प्रकार उन्होंने ब्रह्मा जी को उनका पंचानन से सर काट के चतुरानन कर दिया और गाय को श्राप दे दिया कि तुम धरती पर जाकर मेला खाओगी, और केवड़े को श्राप दे दिया कि तुम किसी देवता के सर पर नहीं चढ़ोगे। तो साथियों, इस प्रकार देखिए कि शिव महिमा के अंतर्गत यह बहुत अच्छा प्रसंग है। इस कथा को सुनने से, सुनाने से, मनन करने से आपको शिव की कृपा प्राप्त होगी
भोलेनाथ प्रसन्न होंगे और आपका कल्याण होगा। तो साथियों, आशा है कि आपको हमारी कहानी अच्छी पसंद आई होगी। चूँकि यह शिव पुराण की कथा है, मेरी बनाई कथा नहीं है, तो पसंद आई होगी। और आपने अब तक हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।